राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। होली का पावन पवित्र त्योहार बस आपके घर के मुख्य द्वार पे दस्तक देने ही वाला है और ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। देखिए, सनातन धर्म के दो प्रमुख त्योहारों में से एक होती है होली, एक होती है दिवाली। दिवाली पे तो माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप लोग अनेक उपाय करते हो, लेकिन होली पर भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि होली का उत्सव जब पड़ता है, जब पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी तिथि संपूर्ण से माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। और ये भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव अर्थात माता लक्ष्मी की उत्पत्ति और जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन पूर्णमासी तिथि थी। पूर्णमासी तिथि को माता लक्ष्मी रात को पृथ्वीलोक पे, रात को क्या, शाम के समय पृथ्वीलोक पे भ्रमण करती है और जो भी उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो होली पर क्या आप लोग दहलीज पूजन करते हैं? हिंदुओं के कुछ प्रमुख त्योहार होते हैं जिस दिन आपको दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए। घर की चौखट या फिर दहलीज, चौखट भी बोलते हैं उसको, दहलीज बोलते हैं, जिसको हम लोग 365 दिनों में से लगभग रोज ही पार करते हैं। चाहे हम घर की घरेलू महिला हो तब भी पार करते हैं, घरेलू महिला नहीं है, कामकाजी महिला है तो पार करना ही करना है। हमेशा उसको बूढ़े बुजुर्ग हमारे प्रणाम करके जाया करते थे और बूढ़े बुजुर्ग हमेशा अपना सिर झुकाकर ही दहलीज पार करते थे। आप लोगों को शायद पता होगा, पहले जमाने में जो चौखट होती थी ना, जो हमारे दरवाजे होते थे वो बड़े छोटे होते थे, बड़े दरवाजे नहीं होते थे। बड़े दरवाजों का ट्रेंड तो अब स्टार्ट हुआ है। पहले के जमाने में जो दरवाजे हुआ करते थे वो बहुत छोटे दरवाजे हुआ करते थे। इंसान अपने घर की मुख्य दरवाजे से, मुख्य दहलीज से, मुख्य चौखट से झुककर निकलता था ताकि चौखट को प्रणाम अपने आप हो जाए। अगर आप एवरीडे घर की चौखट को प्रणाम करके जाते हैं ना, तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम 100% संपूर्ण होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े सारे लोग आपसे कहते हैं दिवाली पे चौखट पूजन करो और धनतेरस पे चौखट पूजन करो, लेकिन बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि होली पर भी चौखट पूजन का अपना विशेष और विशेष महत्व होता है। जितना महत्व दिवाली पे चौखट पूजन का, दहलीज पूजन का है, उसी प्रकार से होली पर भी दहलीज पूजन का विशेष और विशेष महत्व होता है। बाकी भी हर जी के मंदिर की चौखट दहलीज नित्य एवरीडे पूजी जाती है। मैं तो आपसे कहती हूँ अपनी चौखट पर नित्य दिया जलाओ, इतनी शांति मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये काम करते करते मुझे 6 से 7 साल होने वाले हैं। एवरी डे मैं अपने घर के बाहर चौखट पे, मुख्य द्वार पर 2 दिए जलाती ही जलाती हूँ, चाहे कोई ओकेशन हो, चाहे ना हो, चाहे ग्रहण पड़ा हो, चाहे, हाँ, अगर मैं घर पे उपस्थित नहीं होंगी तो मैं ये काम नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मुख्य जो ओकेशन होते हैं, जैसे कि होली हो गई, दिवाली हो गई, धनतेरस हो गई, अक्षय तृतीया का त्योहार हो गया जो कि बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है, और भी बड़े सारे त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी हो गई, इन पे अपना दहलीज पूजन अवश्य किया कीजिए। बेसिकली दहलीज पूजन हल्दी से की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें होली की, तो होली पे जो दहलीज पूजन की जाती है वो लाल गुलाल और पीले गुलाल से की जाती है। होली की जिस दिन होली का दहन होता है उसी दिन सुबह सुबह दहलीज पूजन का प्रावधान होता है। होली का दहन वाले दिन आपको सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद, सारे कामों से फ्री होके, पूजा पाठ करने के बाद सारे कामों से फ्री होके 10-11 बजे आप लोगों को अपने दहलीज की पूजन करनी होती है। 11-12 भी बज सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि सूर्य अस्त के बाद दहलीज की पूजन नहीं होता है। अपनी दहलीज को बहुत अच्छे से पानी से साफ कर दीजिए। जो आपके घर की चौखट है उसको पानी से साफ कीजिए। पानी से साफ करने के बाद, अगर आप फ्लैट्स एरिया में रहते हो ना, तो आपके फ्लैट्स का जो आपका फ्लैट नंबर है, फॉर एग्जांपल टावर में रहते हो और आपका फ्लैट नंबर है 104, 104 फ्लैट नंबर है, बी टावर में रहते हो तो आप 104 फ्लैट नंबर की ही दहलीज का पूजन करोगे, ठीक है ना। चलिए, कम टू द पॉइंट। उसके बाद आप चौखट को हल्के से पानी से अच्छी तरीके से रगड़ के साफ कर दीजिए। जब आप चौखट को साफ कर दे तो उस पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक अवश्य डालिए, जिससे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, आप उसमें गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल नहीं है तो सप्त नदियों में से जिसका भी जल है उसका छिड़काव आप कर सकते हो। हल्दी का उपयोग ना होला अष्टक में शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि हल्दी से सुखद परिणाम तो मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हल्दी जो होती है वो टोने टोटके के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली चीज होती है। उसके बाद आप लोग गंगा जल वगैरह छिड़क के दहलीज को शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद अपनी दहलीज का पूजन अर्चन वंदन प्रारंभ करना है।
आपके पास आपको लाल रंग का गुलाल लेना है और आपको पीले रंग का गुलाल लेना है। अपने दहलीज के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से गुलाल से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, गुलाल से कोई भी डेकोरेशन का डिजाइन बना सकते हैं। कोई भी डिजाइन अपनी दहलीज पर आप चौखट पे कोई भी डिजाइन इत्यादि आप बना सकते हैं। उसके बाद थोड़े से पुष्प समर्पित करके, लेकिन गुलाल जो है वो लाल रंग का होना चाहिए या पीले रंग का होना चाहिए, इस बात का भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद वहां पे आपको एक सरसों के तेल का चतुर्मुखी दिया अवश्य जलाना है। जो दिया जलाना है आप वो आटे का भी दिया जला सकते हैं, आप मिट्टी का भी दिया जला सकते हैं, लेकिन वो दिया चतुर्मुखी जलाना होता है और सरसों के तेल से जलाना होता है, लंबी बत्ती का जलाना होता है। इस प्रकार से आप अपनी दहलीज पूजन करेंगे। उसमें थोड़ा सा मिठाई भी डाल देंगे, उस दिए में ही डाल देते हैं। दहलीज पूजन के बाद जब वो दिया शांत हो जाए, तो उसको उठाकर जो आपकी होलिका दहन हो रही है, यहाँ पे भी आसपास आपके घर की होलिका दहन हो रही है, वहां पे उस होलिका दहन में वो दिया जला के आ जाना है और आपको इस प्रकार से दहलीज पूजन अवश्य करना है। दहलीज पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष और विशेष कृपा आप पर बरसती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।